माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाले महीने में जनवरी 2025 में आप लोग किस एनर्जी में रहने वाले हैं, किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं, कौन सी एनर्जीज आपके सराउंड्स रहने वाली है। और साथ ही जानेंगे कि जनवरी के मंथ के लिए यूनिवर्स के डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, और ये रीडिंग आप अपने सन, मून और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिब्रा साइन, तुला राशि, जनवरी मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑरेकल से चेक करेंगे जनवरी मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। लिब्रा साइन, क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रा साइन तुला राशि को जनवरी मंथ के लिए। नंबर 27, वॉकिंग अवे। मुझे एक एनर्जी क्लिक हुई है यहाँ पे प्यार की। एक्चुअली इट्स नॉट एक ही प्यार की नॉर्मल जो होता है, मतलब ये एक डिवाइन लव मैं बोलूँगी, एक प्यार, एक पीस, एक शांति। ठीक है, चाहे वो आपके जीवन में है, चाहे आप उसको रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ले लीजिए, चाहे आपके जीवन के अकॉर्डिंग ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे जैसे कोई अपनी जो पीस को चूज कर रहा है, जो शांति को चूज कर रहा है, जो प्यार को चूज कर रहा है, ये वो एनर्जी है। यहाँ पे मुझे बुकेज नजर आ रहे हैं, रोजेस नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली पार्टनरशिप के लिए भी हो सकती है ये, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या लग रहा है, जैसे खुद से खुद की पार्टनरशिप है, प्यार की। आई चूज लव, आई चूज पीस, ये वो वाली एनर्जी है। किसी का ना दायरा बढ़ रहा है, कुछ कोई किसी का ऑरा निखर रहा है। मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। एक सुनहरा ऑरा यहाँ पे मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे घर दिखाई दिया, जैसे आप नया घर परचेस कर सकते हैं, नया घर बाय कर सकते हैं, इनोग्रेशन है किसी चीज़ का, ये भी हो सकता है। मैं ऑरेकल कार्ड से और चेक करना चाहूँगी डीपली कि क्या एनर्जी है। ये बेसिकली मुझे वही एनर्जी लग रही है कि जिस प्यार क्या, जिस शांति की, जिस प्यार की, जिस पीस की आप तलाश कर रहे थे ना, वो जनवरी मंथ में आपको मिल रहा है। अगर आप रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि आपके रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप एक दूसरे को समझेंगे, आपका प्यार बढ़ेगा। अभी तक ऐसा हो रहा था कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन हो रही थी, तो जैसे उस चीज से आप ऊपर निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो चीज सही हो सकती है आप उसको सही, मतलब अब छोटी चीजों के ऊपर अपने आप का ध्यान फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखते मैं और क्लियर करते हैं इस रीडिंग को, और यही यूनिवर्स आपको कह रहे हैं शायद। चलिए और देखते हैं आपके लिए लिब्रा साइन तुला राशि के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं। वॉकिंग अवे है, दूर जाना, शांत। एक्चुअली मैं ये सही है एनर्जी, दूर जाना। जो चीज़ हमें सर्व नहीं कर रही है, हम उससे दूर जा रहे हैं। कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है, उसका अंत हो रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस, फैमिली यहाँ पे है, सेलिब्रेशन यहाँ पे है। आप उसी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा।
सेलिब्रेशन की एनर्जी है, साथ की एनर्जी है, एक दूसरे को साथ देंगे, समझेंगे। कुछ के लिए डेफिनेटली एंगेजमेंट मैरिज हो सकती है। कम ऑन, 3 ऑफ पेंटिकल। हाँ, क्या बोलूं, आपको नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जनवरी के मंथ में। मनी से रिलेटेड मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हुई लग रही हैं। यहाँ पे आप बहुत बिजी रहने वाले हैं अपने वर्क प्रोफाइल में, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। एक जैसे कहते हैं ना कि अबंडेंस के डोर ओपन हो रहे हैं यहाँ पे। ये जो डोर की एनर्जी है ना, ये वही है, आप उसी तरफ जा रहे हैं, वही डोर आपके लिए खुल रहे हैं यहाँ पे। गोल्डन जो मुझे, मैं आपको बोल रही थी ना कि अभी मुझे गोल्डन ऑरा नजर आ रहा है किसी का, ये वही गोल्डन एनर्जी है। बहुत सारे फ्रेंड्स के कांटेक्ट में आएंगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके नए फ्रेंड सर्कल बनेंगे, आप फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में आएंगे। किस तरह का सेलिब्रेशन होता है, हो सकता है नए लोगों से मिलना आपका हो सकता है, इस तरह की एनर्जी है। कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप जनवरी के मन में, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे किसी तरह का सरप्राइज या गिफ्ट, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। कोई सरप्राइज आपको मिल रहा है, कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है, या जैसे घर का इंटीरियर कराना, घर का इंटीरियर मुझे यहाँ पे नज़र आया। आप घर का इंटीरियर करा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए नया घर लिया है और इनोग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, या कुछ नया स्टार्ट किया है, सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई नई शॉप ओपन की है आपने, तो उस चीज़ को लेके आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनविटेशन मुझे यहाँ पे नज़र आया कि आप इनविटेशन दे रहे हैं, या आपके घर पे इनविटेशन आ रहे हैं किसी चीज़ के जनवरी के मंथ में। वंडरफुल एनर्जी, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे 7 ऑफ वैंड्स में लिटरली एक लीडरशिप की एनर्जी नजर आई, लीड करने वाली एनर्जी। आप लीड कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कुछ आप ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ सपोज कोई भी डांसिंग कोर्स हो सकता है, आप डांस सीख रहे हो नया, मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। कोई फिटनेस एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, ये वो भी एनर्जी बताती है। या इंटीरियर, जैसे मैंने बोला ना, आप अपने घर को सजा रहे हैं, तो हो सकता है उससे रिलेटेड आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ये वैसी जॉब कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस गेन होता हुआ मुझे लग रहा है कि एक आपके अंदर ना एक वो एहसास है जनवरी के मंथ में कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। और ये रूड वाला एहसास नहीं है कि नहीं ये मैं करके ही दिखाऊंगा, मतलब आप अपने आप को भी प्यार से लाइक अपने आप को भी इतना प्यार से आप बोल रहे हैं, नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, आई नो, एक स्माइल के साथ, स्माइल है फेस पे। और जैसे ना आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, मुझे एकदम से ऐसी एनर्जी आई। आपके पेरेंट्स या आपके जो फ्रेंड्स हैं आपके ऊपर ना बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनफोल्ड हैं एक्चुअली में, मतलब ये सब एनर्जी बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है अभी भी जो शायद आपको परेशान कर रही है। जो मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ, कई लोग ऐसे हो जो लोग, ज़रूरी नहीं है ना जो हमारी खुशी में शामिल हों लोग, वो सब हमारी खुशी में एक्चुअली में शामिल है, वो खुश है हमारे लिए, वो दिखाएंगे आपको कि वो खुश हैं आपके लिए, लेकिन वो खुश नहीं है आपके लिए।
तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो उनके साथ खुद को उलझाइए मत। और ये आपको शायद पता भी होगा, और नहीं भी पता है तो अपने आप को उतना अवेयर रखिए कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है। ये आपने सीख भी लिया होगा अब तक, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन वो एनर्जी अभी तक गई नहीं है यहाँ से विद द 2 ऑफ पेंटिकल। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप अच्छी तरफ जा रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको शायद बचने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है, अपने आप को कमज़ोर पड़ने देने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के सामने। ये मुझे जेलसी की एकदम फील आया इस कार्ड को देख के। चलिए एक कार्ड और लेती हूँ मैं। डेविल। सी, जब भी मुझे इतना स्ट्रांगली ना बार बार जेलिसी की भावना का फील आ रहा था, एक अनहैप्पीनेस का फील आ रहा था कि कुछ एनर्जी आपके आसपास ऐसी है जो शायद नहीं चाहती आप ग्रोथ करो, आप आगे बढ़ो। आपको ये लोग भी हो सकते हैं, सिचुएशन भी हो सकती है। स्पेशली मुझे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं आपके आसपास जो दिखा रहे हैं कि वो आपके वेल विशर हैं, लेकिन नहीं है। वो आपको परेशान कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, नहीं चाहते कि आप ग्रोथ करो। तो आपको ना जैसे एक यहाँ पे एनर्जी मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे, जो मुझे फील हुई कि अपनी ना, कहते ना एक कहावत है ना, मेक द सक्सेस नॉइस। तो उस चीज को गार्ड बांध लो। आप मत बोलो आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे, आपको क्या करना है। ठीक है, अपनी सक्सेस को बोलने दो, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों एनर्जी बहुत अच्छी है, ये एनर्जी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल से ही मुझे डाउट हो रहा था कि कुछ ऐसा गड़बड़ है, और यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, या कुछ भी। फिलहाल यहाँ पे जैसे आपको पहले से ही गाइडेंस दी जा रही है कि अगर ऐसी एनर्जी आपके पास है तो आप उससे खुद को कवर करके रखिए, राइट। अगर आपको डाउट है किसी के ऊपर तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए, हर किसी की बात मत सुनिए। यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको एक ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा गोल है आपके लिए, बस आप इस 2 एनर्जी से बच जाइए, बाकी सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। मुझे ऐसी पता नहीं क्यों एक ऐसा इंसान मुझे ऐसा लग रहा है, ये शायद आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। एक ऐसा इंसान है यहाँ पे जो बहुत इनोसेंट है, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ बहुत फ्रेंडली है ये, आप इसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, जो आपका भला चाहता है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि नहीं ये तो इतना सोच ही नहीं सकता, ये तो मेरे बारे में बुरा कुछ सोच ही नहीं सकता, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों ये वैसा इंसान लग रहा है मुझे। बहुत शायद कोई यंग दिखता है या यंग जैसा है, ये इनोसेंट फेस है इसका बहुत। चलिए मैं और साईं बाबा से मैसेज लेना चाहती हूँ। शायद इसी से आपको वॉकिंग अवे करने के लिए भी बोला जा रहा है कि शायद ये लोग आपको पहले भी परेशान कर चुके हैं, और ये सिचुएशंस भी हो सकती हैं गाइस जो अट्रैक्टिव भी है। आप शायद इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हो बार बार, क्योंकि आपका नेचर है वो। किसी किसी का नेचर ऐसा होता है ना कि हमें पता है वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन एक वो फिर से आके लाइक हमारे सामने सॉरी बोल देता है, या फिर सब चीज़ें ठीक हो जाती है तो एक ह्यूमैनिटी हमारे अंदर जग जाती है, एक करुणा भाव जिसे बोलते हैं। आप सोचते हैं नहीं इट्स ओके फाइन, सब ठीक है, ओके आप सब ठीक रखिए, लेकिन
बस यहाँ पे कि अपना चश्मा पहन के रखिए, वो जो स्कैन स्कैन करने वाला चश्मा होता है ना करके, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, मतलब बातों में मत आना प्लीज। साईं बाबा से और मैसेज लेना चाहूंगी। साईं बाबा, लिब्रा साइन तुला राशि के लिए जनवरी मंथ के लिए आपके क्या मैसेज है? जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस की बात की जा रही है एक्चुअली में, कि जनवरी का मंथ है कि आपको आपके जो भी एक्सपीरियंस है उनको साथ लेके चलना है, उनसे सीखना है, उन्हें भूलना नहीं है, माफ कर दो, जिसको माफ करना है माफ कर दो, आगे बढ़ो, नहीं रखना, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को हमेशा अपने साथ रखना, क्योंकि जब एक फूल की एनर्जी होती है, जो टैरो कार्ड में फूल होता है, वो सब कुछ पीछे छोड़ देता है अपना, लेकिन अपने एक्सपीरियंस हमेशा अपने साथ रखता है, वो जो आगे उसका मार्गदर्शन करते हैं, तो ये वही एनर्जी है। अपने एक्सपीरियंस को अपने साथ रखिए, वो आपका हमेशा मार्गदर्शन करेगी। और उसके साथ साथ ये किसी तरह का इनविटेशन भी हो सकता है, कोई पेपर वर्क भी हो सकता है, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है, जिस तरह का मैंने यहाँ पे बोला, कोई इनविटेशन है, कोई पेपर वर्क है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस अपने साथ रखिए हमेशा। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं सपोज, और सडनली कुछ फ्रेंड्स आके और उसका ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं, राइट, कि बाहर तो और अच्छा है, ये है वो है, और वो बच्चा पढ़ाई से निकल के कहीं और देखने लग जाता है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ इन चीज़ों का, कि आप सही रास्ते में हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। डिस्ट्रैक्ट कैसे? ज़रूरी नहीं है बुरा बोल के, अच्छा बोल के भी कर सकती हैं, किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन करवा के आपकी, कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, वो अट्रैक्शन हो सकती है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, आपको डाउट है, आप उससे प्रोटेक्ट होके रहिए। लिटरली अभी मैंने यही बोला था कि अपने सक्सेस को शोर करने दो, आप मत शोर करो, मत उलझो लोगों के साथ, मत सफाइयाँ दो। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज्यादा वो कारगर रहेगी, कारगर है। एक कहावत है ना कि साइलेंस इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स, ये वही वाली एनर्जी है। जरूरी नहीं होता ना अपने आप को प्रूव करना, जरूरी नहीं होता कि सामने वाला अगर हमसे जिस तरह का बिहेव कर रहा है उसको बदले में उस तरह का बिहेव देना, खुद को उस एनर्जी में उलझाना, ये उलझाने वाली एनर्जी, कोई आपको उलझाना चाह रहा है यहाँ पे ताकि आप आगे ना बढ़ो। जो वो अपनी, अब ये ट्रिक मास्टर है, ये जो मर्जी अपनी ट्रिक लगा सकता है, वो कुछ भी हो सकती है, वो इमोशनली ब्लैकमेल हो सकता है, वो नॉर्मल एक ह्यूमैनिटी नेचर हो सकता है, केयरिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी ऐसी है जो आपको उलझाना चाह रहा है। अगर मैं इन दोनों एनर्जी को यहाँ से निकाल दूं, ये अच्छी है, लेकिन हमेशा ये होता है ना कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, ये कुदरत का नियम है। बैलेंस आपको करना है, जानना आपको है, सीखना आपको है। यहाँ पे जितना मुझे मैसेज मिले हैं मैंने आपको गाइडेंस दी है। यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था ना कि जो पार्टनरशिप है ये वो वाली पार्टनरशिप नहीं है कि मेरे को और कोई पार्टनर चाहिए, मैं खुद के लिए सफिशिएंट हूँ, ये वो वाली एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। कर्मा क्लिंजिंग,
आपकी कर्मा क्लिनजिंग हो रही है यहाँ पे। वही, जब हम अपने कर्मा की क्लिनजिंग करते हैं ना, तो कुछ बैड एनर्जी होती हैं जो हमसे नए कर्मास क्रिएट कराती हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं चाहती हम आगे बढ़ें। तो ओवरऑल ये एनर्जी बहुत अच्छी है। बस यहाँ पे बस आपको यही बोला जा रहा है कि खुद से प्यार करना सीखिए, सेल्फ लव करना सीखिए, अपनी कंपनी को एंजॉय कीजिए, अपनी पावर को पहचानिए, आगे बढ़िए, पीस, अपनी लाइफ में पीस, शांति, प्यार महसूस कीजिए। हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ को प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता। चीज़ है तो है, आप खूबसूरत हैं तो हैं, किसी की और की रजामंदी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी पे ध्यान देने के लिए आपको बोला जा रहा है शायद। तो गाइस ये थी लिब्रा साइन की रीडिंग, तुला राशि की जनवरी मंथ की। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हो, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली हो यहाँ से। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और की भी हेल्प आप मिल सके आप। और दूसरा, आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।